अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 करेंगे आज से। चैप्टर का नाम है स्फीयर और हिंदी में बोलते हैं गोलक। ठीक है, स्फीयर जो है लगभग हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक फुटबॉल टाइप का शेप को हम लोग स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग तीन तीन अलग अलग टाइप का शेप पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है स्फीयर, जो कुछ ऐसा दिखेगा, फुटबॉल। सेकंड हुआ हम लोग का हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी ये जो है इसको हम लोग बीच से काट दे रहे हैं और फिर कोई एक कटा हुआ पोर्शन हम फोटो में अगर समझाने का ट्राई करें तो जैसे ये स्फीयर है। ठीक है, आधा कटा हुआ, बाटी भी बोल सकते हैं, बाउल जो होता है बाटी भी बोल सकते हैं। तो ये हेमिस्फीयर है। और एक है हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर कैसा होता है? अच्छा, हॉलोस्फीयर जो है वो एक ऐसा तरह से समझ सकते हैं कि एक स्फीयर है, एक गोलक है, उसको वो अंदर से खोखला है। ठीक है, जैसे अगर हम ये भी बोलें तो ये पूरा अंदर से भी भरा हुआ नहीं है, ये भी खोखला ही है। तो खोखले गोलक में होता क्या है कि दो अर्धव्यास होता है, दो अलग अलग आर होगा, बस यही डिफरेंस है। अगर खोखला गोलक को हम अंदर से ड्राइंग बनाए उसका, तो ये मान लो गोल है, ये 2D ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग इसको 3D समझे, यानी इसको अगर हम यहाँ ड्रॉ किए तो लगभग ऐसा होगा, और इसके अंदर और एक रेडियस है जिसका ड्राइंग अगर ड्राइंग बनाया जाए तो ऐसा होगा। बस हॉलो स्फीयर बनाने के लिए अंदर वाला ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है। तो ये हॉलो स्फीयर का ड्राइंग है, ये सेमी स्फीयर का, यानी इसको बीच से काट दिया गया है, और स्फीयर ये है। अभी हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। एरिया अगर पूछ रहा है तो एरिया पूछने का मतलब है कि या तो इस पे कलर कर रहा है, माने कुछ भी, लेकिन बाहर का जगह को हम लोग एरिया बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस यानी तल। तो इसमें ना 4 तल होता है। ठीक है, ये और इधर 4 तल होता है। तो अगर हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला याद करने से मतलब है, ठीक है, एग्जाम में कैसे डिराइव हुआ, कैसे आया, वो सब जरूरत नहीं पड़ता है। एरिया ऑफ सरफेस या कर्व सरफेस या होल सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। कोई भी सामान है, जैसे ये एक सामान है, ये तो ये एक सिलेंडर है। कर्व सरफेस यानी ये जो मुड़ रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोलक में क्या होता है, गोलक में कर्व सरफेस है ही नहीं, गोलक सब तरफ से गोल है। तो गोलक को हम लोग होल सरफेस यानी पूरा तल, कर्व सरफेस यानी घुमावदार तल, या सरफेस यानी तल, कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला सेम है, 4πr²। 4πr² का मतलब है 4 जो है वो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 बार r से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पीछे में अगर सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर रहेगा, अगर मीटर है तो मीटर पे स्क्वायर रहेगा। जितना भी एरिया होता है सब पे स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोलक का आयतन। गोलक का आयतन का मतलब है कि ये जो गोलक है इसके अंदर कितना जगह है, या इसके अंदर कितना पानी है या हवा है, जो भी। ठीक है, अंदर का जब रहता है तो वॉल्यूम, बाहर का जब रहता है तो एरिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एरिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेमी स्फीयर या हेमिस्फीयर, जो आधा कटा हुआ है। तो आधा कटा हुआ में 3 तल होता है। ठीक है, आधा कटा हुआ में 3 तल होता है, वो याद रख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग को तो मेन है फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहला एरिया ऑफ कर्व सरफेस, अगर घुमावदार का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वो है 2πr, 2 तल वाला 2πr। एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का मतलब हुआ, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, प्लेन सरफेस का है मतलब कि अगर हम इसको बीच से काटें तो एक तल हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको बीच से काटें तो एक प्लेन तल मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए, अच्छा, एक तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है। एक तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। जैसे इसका 4 तल था तो 4πr, इसका एक तल होगा, फॉर्मूला ऑफ प्लेन सरफेस, और काटेंगे तो एक ही प्लेन सरफेस होगा, इसीलिए यहाँ πr² है। फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी आधा कटा हुआ आपका, अब घुमावदार एरिया क्षेत्रफल बोलेंगे तो 2πr। अच्छा, यहाँ पे है होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया यानी चारों तरफ से अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो देखो, पहले तो है कर्व सरफेस और उसके साथ एक तो कटा हुआ पार्ट। हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। होल सरफेस का होता है 3πr², कर्व सरफेस का होता है 2πr², प्लेन सरफेस का होता है πr²।
ये सब था हेमिस्फीयर का यानी कटा हुआ का। और फुटबॉल का एरिया हुआ 4πr², और आयतन हुआ 4/3 πr³ इसमें जो भी चीज पीछे हो, जो भी इकाई पीछे हो, ऊपर में यानी माथे पे क्यूब रहेगा, ठीक है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। R3 है यानी R 3 बार गुना होगा, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है वो या तो 3.141 ले सकते हैं, 1 तक नहीं जाते, 3.14 ले सकते हैं, या तो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ले सकते हैं। और कभी कभी पाई का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि क्या अलग लिया जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी आधा कटा हुआ गोलक का आयतन। आधा कटा हुआ गोलक का आयतन यानी आधा कटा हुआ गोलक के अंदर में कितना जगह है। अगर हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कटा हुआ गोलक है यानी आधा कटा हुआ गोलक है, उसके अंदर कितना चावल, जैसे ये तो एक अच्छा एग्जांपल है बाटी का, ठीक है, होलोस्फीयर का। तो अगर कोई पूछेगा अंदर में चावल कितना रखा जा सकता है, क्योंकि अंदर का बात है इसीलिए हम लोग वॉल्यूम यानी इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट है लास्ट वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर, ठीक है। होलोस्फीयर यानी जो बाहर और अंदर से माने अंदर से खोखला है, एक परत बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये अंदर से खोखला है, तो ये एक होलोस्फीयर का एग्जांपल है। तो होलोस्फीयर का अगर वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी आयतन का फॉर्मूला है 4/3 πr³ - r³। ये होगा बड़ा आर यानी बड़ा रेडियस अर्धव्यास, और ये छोटा अर्धव्यास। तो ये सिंपल कुछ फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग पूरा चैप्टर को बना सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज। सबसे पहला चीज ये स्फीयर का क्वेश्चन है, तो इसमें स्फीयर का फॉर्मूला करेंगे। जो स्टार्टिंग का 2-3 फॉर्मूला था, वहां बोल दिया है कि लेंथ ऑफ रेडियस यानी अर्धव्यास। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि गिवन लिख के करेंगे, कुछ भी करेंगे गिवन लिख के। गिवन क्या क्या है, फर्स्ट है लेंथ ऑफ रेडियस यानी रेडियस का लंबाई, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस जो है वो है 10.5। ये रेडियस है जिसको हम लोग r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में r लिखेंगे, r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया। हम लोग को बताना है होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर है तो स्फीयर, होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं 4πr² होता है, 4πr² यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब क्योंकि यही निकालना है तो इसमें सारा वैल्यूज पुट करेंगे। सारा वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे 4 लिख देंगे पहले से ही। अब 4 और पाई इंटू में है तो इंटू ले लेंगे, पाई का जगह पे हम लोग 22/7 लेंगे, फिर इंटू r मतलब रेडियस जो 10.5 है, और क्योंकि r 2 बार है तो 10.5 हम लोग 2 बार लिखे, 10.5 इंटू 10.5 ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 4 लिखे, अच्छा इसके नीचे 1 लिख दे रहे हैं अपने हिसाब से, नहीं भी लिखने से भी चलेगा, इंटू 22/7। इसको सिंपल कर रहे हैं, पहले पॉइंट हटा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे अगर तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक 0। सेम चीज यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो एक 0। तो अगर हम ठीक से फिर से लिखें तो यहाँ पे बचा अब 105, ठीक है। वो पॉइंट हट गया तो अब 10 और 5 चिपक के 105/10, और यहाँ भी 105/10। अब क्या है, हम लोग अगर ऊपर से नीचे कट रहा है तो काटेंगे, काटने के बाद जो भी बचेगा उसको ऊपर जो भी ऊपर बचेगा सबको मल्टीप्लाई करके नीचे उतारेंगे यहाँ पे ऊपर में, और जो भी नीचे मल्टीप्लाई होके आएगा वो नीचे उतारेंगे। जैसे पहले इसको हम लोग कट करते हैं, तो हमेशा ट्राई करना है कि नीचे में 10 रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नीचे में 10 रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग ना 10 को छोड़ दे रहे हैं, 7 से कट करते हैं।
7 1 जो 7, इसको हम लोग एक बार में काटेंगे तो 7 आएगा। 10 में से 7 चला गया, 3 बचा, 3 और 5 35, 7 बचे 35, ऊपर आ गया 15। अब नीचे में सिर्फ 10 बचा है और 10 बचा है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, ठीक है। 10 को हमेशा नीचे अगर रहेगा तो छोड़ देना चाहिए। अब क्या है, ऊपर में जितना नंबर है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, और उसके बाद 15 को 100। अब क्या है, क्या क्या बचा है, 15 बचा है, 105 बचा है और 88 बचा है। ये सबको मल्टीप्लाई करके ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ये सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 138600 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 138600। हमेशा नीचे में कभी भी जीरो रहेगा तो उसको काटना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ऊपर भी जीरो आ गया, नीचे भी जीरो हो गया, अब काट सकते हैं। सिर्फ जीरो से जीरो को काटने का ही सोचना है। नीचे में अगर 1 आता है तो 1 को नहीं भी लिखने से चलता है। तो हम लोग का लास्ट में आंसर आ रहा है 1386। और क्योंकि ये एक सरफेस एरिया है तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर मेंशन था, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर के ऊपर में स्क्वायर लगाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल, एक बॉल है उसका बनाने का खर्चा 431 रुपये 20 पैसा है एट 17.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर एक स्क्वायर मीटर का, अगर इसको समझे तो एक स्क्वायर मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर का दाम 12 रुपये 50 पैसा है, और टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, टोटल कॉस्ट 431 रुपया 20 पैसा। ये दो चीज हम लोग को बता दिया गया है और पूछ रहा है कि ये बताओ कि लेंथ ऑफ डायमीटर कितना है बॉल का। बॉल यानी हम लोग स्फीयर का बात कर रहे हैं, तो ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर को बनाने का खर्चा मेरे को पता है और 1 सेंटीमीटर का खर्चा पता है। देखो अभी इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी सामान है, पेन, ठीक है, एक पेन का दाम 3 रुपये है, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम 30 रुपये का टोटल कॉस्ट, यानी मान लो कि हम बहुत सारा पेन लिए हैं, बता नहीं रहे कितना, लेकिन टोटल कॉस्ट अगर पेन का मान लो 30 रुपये है, तो अगर हम पूछेंगे कि कितना पेन लिए हैं तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो सेम चीज इधर भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सम्स को, यहाँ से नहीं, पूरा एकदम मिटा के अच्छे से अगर बोलें तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में हम लोग लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉल का कीमत जो है वो 17 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का है। अच्छा, और फिर टोटल भी पता है हम लोग को, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूरा कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट है 431 रुपया 20 पैसा। ये टोटल कॉस्ट है। अभी जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, तो हम लोग को क्या पता चलेगा, हम लोग को पता चलेगा जगह। अगर मान लो इतना बड़ा जगह है, ठीक है, उसमें से इतना को कलर करने में अगर 17 रुपये लग रहा है और टोटल खर्चा पता है, टोटल खर्चा पता है, जब भागा करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना बॉक्स बना है। जैसे मान लो कि ये 10 रुपये का एक बॉक्स 10 रुपये करके कलर हो रहा है, ठीक है। समझने का चीज है ये एकदम। अगर एक बॉक्स 10 रुपये करके कलर हो रहा है, ठीक है, और हम लोग के पास बहुत सारा बॉक्स है, पता नहीं कितना बॉक्स है, अगर 100 रुपये लग गया टोटल में, तो जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एक कितना सारा बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को पता करना है कि टोटल जगह कितना है, यानी जगह का मतलब होता है एरिया, ठीक है। तो हम लोग जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एरिया पता चलेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको निकालने का क्या तरीका हो जाएगा कि हम लोग को बड़ा से छोटा को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको इससे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया पता चलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को
431.20 को 17.50 से भागा करना पड़ेगा। अभी ये भागा का स्टेप समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर अगर हटाते हैं तो नीचे में गुना दे करके पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 संख्या था तो 2 जीरो, ठीक है। अच्छा, नीचे का अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का पॉइंट के लिए ऊपर में गुना देके 1 लिखेंगे और 1 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। तो अब ये क्या हो गया, अब ये पॉइंट गायब ही हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हट ही गया। तो अब यहाँ पे लिखा है 4 3 1 2 जीरो और यहाँ पे 17.50 चिपका के लिखा है। यहाँ ऊपर का 0 से 0 और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, सारा 0 कट गया। अब हम लोग को सिंपल इसको इससे डिवाइड करना है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करना है 175 से। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे, साइड में अगर रफ में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन का आंसर आएगा 24.64। जब डिवाइड करेंगे तब आएगा, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद अब ये हम लोग समझ गए कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो इतना आ गया है। अब क्या है, अब यहाँ से ध्यान से समझना है। अगर मेरे पास टोटल सरफेस एरिया इतना है, इसका मतलब इसका आंसर, टोटल सरफेस एरिया का आंसर मेरे को पता है। तो इसके बराबर में, जैसे हम यहाँ पे फिर से एक बार लिख दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये एक बार लिख दिए हम। अब क्या है, इसके बराबर में ये है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद इसका फॉर्मूला जो है, देखो इसका वैल्यू इसके बराबर है तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला उतार सकते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये किसके बराबर है, तो ये वाले के बराबर है 24.64। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के जगह 4 ही रहने देंगे, पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर के जगह पे, अभी हमको आर पता नहीं, आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, बराबर 24.64। ये होने के बाद अगला लाइन में देखो, हम लोग को एक्चुअल में निकालना था डायामीटर। डायामीटर जो होता है वो पूरा होता है, ठीक है। और हम लोग को अभी यहाँ से इसके हेल्प से रेडियस यानी अर्धव्यास निकल रहा है। अर्धव्यास होता है आधा। अगर मेरे पास आर निकल गया, उसको 2 से गुना करेंगे तो मेरे पास पूरा लंबाई निकल जाएगा। तो हमको अभी आर निकालना है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर को इसी तरफ में, देखो ये एक साइड है वो एक साइड है, इस तरफ में ही आर को रहने देंगे तो हम ऐसे ही आर को छोड़ दे रहे हैं और जितना भी इधर का वैल्यू है सबको उस तरफ भेजेंगे। तो जब भेजेंगे तो पहले 24.64, इधर में 7 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। इधर में इस तरफ में लेफ्ट हैंड में 4 ऊपर है, ठीक है, 4 जो है वो ऊपर है, इसके नीचे 1 है तो 4 ऊपर है तो अब 4 नीचे आ जाएगा। 22 ऊपर है तो 22 भी नीचे आ जाएगा और 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ तक आया। अब यहाँ पहले हम काटपीट नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं ना कि आर लिख दे रहे हैं। हम लोग को चाहिए आर स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ आर चाहिए। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है, तो पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा तो ये 24। अच्छा, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 चीज एक साथ कर दे रहे हैं, रूट भी लगा दिए और यहाँ का पॉइंट भी हटाएंगे। जब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो पूरा नंबर को चिपका के लिख सकते हैं इंटू 7, ठीक है, बटा में 4 लिखे, 22 लिखे और पॉइंट हटाए थे तो पॉइंट ऊपर था तो नीचे में गुना दे करके 1, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या था तो 2 जीरो, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग का पॉइंट भी हम हटा दिए। अब क्या है, ऊपर से नीचे का सिर्फ पहाड़ा से काटना है और जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको 2 के पहाड़ा से इसको और इसको दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम साइड में करेंगे। तो जैसे इसको हम साइड में कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा आर के जगह पे डायरेक्ट आंसर उतार देंगे, ठीक है। इसको साइड में कर रहे हैं, 2464 इंटू 7 डिवाइड में है 4 है, 22 है और 7 है, 100 है। हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि 0 अगर रहेगा तो उसको छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा है। तो पहले हम 2 के पहाड़ा से काट रहे हैं तो 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है
दो के पहाड़े में इतना बड़ा नंबर को काटेंगे तो पहले दो को काट रहे, दो के पहाड़े में एक बार में दो, दो के पहाड़े में चार आता है दो बार में, ठीक है, दो के पहाड़े में छह आता है तीन बार में, दो के पहाड़े में चार आता है दो बार में। अब फिर से दो से काटेंगे, दो एकम दो, इसको जब दो से काटेंगे तो छह बार में 12, ठीक है, एक बार में दो, एक बच गया, एक गया, दो के पास 12 बन गया, दो से काटेंगे तो 6, तो आया 616। ये फिर दो से कटेगा तो इसको दो से काटेंगे, इसको भी दो से, तो इसको दो से काटेंगे 11, इसको दो से काटेंगे तो दो के पहाड़ में 6 आता है तीन बार में, दो के पहाड़, अभी देखो 6 हो गया, 1 बच गया, 1 2 से छोटा है तो इस बार 1 नहीं, 1 के साथ 6 को भी जोड़ के लिखेंगे, तो अब ये 16 हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले 0 लिखते हैं, जब भी हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो एक बीच में 0 आता है और उसके बाद तीन बार में 6, तो आ गया मेरे पास, यहाँ गलती हुआ है, तीन बार में 6 नहीं, 8 बार में 16, ठीक है। अब क्या है, ये 11 है और ये 33 है, 30 और 8 है, ये मेरा डायरेक्ट 11 के पहाड़ा से कट रहा है, 11 एकम 11, अगर इसको हम काटेंगे दो बार में 22, ठीक है, 11 के पहाड़ा में दो बार में 22, तो 8 यहाँ बच जा रहा है और यहाँ पहले से 8 है, 8 और 8 88, 8 बार में 88 आता है 11 के पहाड़ा में। तो अब ऊपर में बचा है सिर्फ 28 और 7 और नीचे में बचा है सिर्फ 100, तो ऊपर में बचा है सिर्फ 28 और नीचे 28 गुने 7 और नीचे में बचा है 100, ठीक है। ये सब चीज को हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये जो भी स्टेप हो रहा है, जैसे यहाँ पे बराबर है, बराबर के इधर जो भी जगह है वो यहाँ पे है, ठीक है। अभी हम बराबर के नीचे बराबर देके और सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 28 को 7 से गुना कर देंगे, तो 28 को 7 से गुना करेंगे, 8 सते 56 का 6 5, 7 दूनी 14 और 5 19, तो यहाँ आ गया 196, ठीक है, तो 196 यहाँ आ गया और नीचे में आया 100, ठीक है, 196 और नीचे में 100। अब क्या है, जब भी नीचे में 100 होता है तो जितना भी जीरो हो, 100 हो 1000 हो, जितना भी जीरो है उस सारा जीरो को हटा देंगे, जैसे 2 जीरो है, 2 जीरो को हटा दिए और दो संख्या के आगे, ऊपर का दो संख्या के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे 196 और बटा में 100 था, 100 का दो ठो जीरो हटा दिए, तो दो नंबर के आगे यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए, नीचे में यहाँ पॉइंट लगा दिए, हाँ, तो अब ये है 1.96 और नीचे अब सिर्फ एक बचा है, एक नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, तो इसीलिए पॉइंट लगाने के कारण ही हम 100 को काट नहीं रहते, तो यहाँ हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.96, ठीक है, ये हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.96। ये जो आया है ये आर आया है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1.96, ये आर आया है और हम लोग को आर नहीं चाहिए था, हम लोग को चाहिए था डायामीटर। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो आर जो होता है वो जितना भी हो, अगर 2 है मान लो, तो डायमीटर जो होगा वो 2 गुने रेडियस होता है, 2 गुने रेडियस। अभी जैसे रेडियस मेरा 1.96 है, 1.96 है, तो हम r के जगह पे 1.96 करेंगे, 1.96 करेंगे, रेडियस को 2 से गुना करते हैं तो डायामीटर आता है, तो हम सिर्फ इसको इससे गुना करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये चीज जो हम साइड में कर रहे हैं ये भी तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, 10 क्लास में डायरेक्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तुम लोग इसको साइड में दिखाया जा सकता है, ठीक है। अभी तक जो भी चीज किए यहाँ से सब बराबर के नीचे आएगा, जगह नहीं था इसलिए हम साइड में किए थे, और ये सिर्फ नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। इसको डायरेक्ट हम गुना कर दे रहे हैं, 1.96 को 2 से गुना करता है, ठीक है, 1.96 को 2 से गुना, तो 6 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी 6 दूनी 12, हासिल 1, और 18 1 19, हासिल 1 2 और 1 3, 3.92। तो 1.96 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.92 आएगा, ये बुक में आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का एक रूट भी है जो हम मिस कर रहे थे, इसको हम अगर मिटा दें, अभी कुछ गलत नहीं हुआ है, अभी तक r का वैल्यू आया है 1.96 और इसके ऊपर में रूट भी था, ठीक है, तो यहाँ हमको एक रूट लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर रूट भी था। अच्छा, जब भी कोई भी नंबर के आगे रूट आ जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर के ऊपर अगर रूट रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी रूट रहेगा तो जैसे 1.96 है
ठीक है 1.96 है, इसके ऊपर में रूट है, इसको हम रफ में दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 1.96 था, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए 1 और दो संख्या के लिए 2 जीरो। तो अब जो रूट है वो पूरा के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में आ गया है 196 और नीचे में है 100। अब जिसको अगर याद रहेगा तो याद किया हुआ भी सही है, जैसे 196 का रूट 14 जो है, अब ऐसे करो या अलग क्या तरीका है, अगर याद नहीं रहता है तो रूट जो है, रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 196 जो है वो लिख के उसका लसा ले लेंगे, 196 का लसा लेंगे, तो 2 से करते हैं, जितना हो सके एकदम छोटे से छोटे नंबर से करना चाहिए। तो जैसे 2 से अगर लसा लेना चालू करेंगे तो 9 बार में 18 आएगा, 1 बच गया, 1 और 6 16, 8 बार में 16, फिर 2 से करेंगे, 2 का पारा में 4 बार में 8 और 1 बच गया 16, फिर 2 का पारा में 2 बार में 4 और 3 बार में 16। रुको यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ है, 2 का पारा में 9 बार में 18 और 1 16, 2 का पारा में 4 और 6 दूनी 12, नहीं यहाँ पे 9 होगा। अच्छा अभी क्या है, 2 का पारा में नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ गलत हो गया था, 2 का पारा में 98 49 बार में आता है। अब क्या है 7 बार में सीधा जाएगा, तो 7 का पारा में 7 बार, अब इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो जब भी रूट रहता है तो सबसे पहले लसन लेते हैं, लसन लेने के बाद उसको अच्छे से उतार लेंगे, 2 है, फिर 7 है और 7 है, ठीक है। ये चैप्टर 9 में भी हम लोग सीखे हैं, रूट का चीज को क्या करेंगे, 2 संख्या है तो उसको एक बार लिखेंगे, 2 संख्या है उसको एक बार लिखेंगे। तो कितना आया, 2 आया और 7 आया, 2 और 7 14। इसका मतलब जब रूट हटाएंगे तो ऊपर 14 आएगा, 196 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 14 लिखेंगे। कैसे हुआ वो भी बता दिए। ऐसे ही अगर 100 का करेंगे लासा लेके, तो 100 का रूट जो होता है वो 10 होता है, लासा लेना बता दिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो खुद से किया जा सकता है। तो अब रूट हट गया, रूट हटाने के लिए एलसीएम लेते हैं, रूट हट गया। अब जो हम सिखाए थे एकदम सिंपल, नीचे अगर 0 रहेगा तो 0 हटाओगे, 0 1 हटाए हैं तो 1 नंबर के आगे पॉइंट, तो 4 के आगे पॉइंट, और नीचे 1 है तो 1 को भी नहीं लिखेंगे, बटा को भी नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 196 बटा 100 रूट में था, उसका डायरेक्ट आंसर 1.4 है। तो हम r के बराबर में 1.4 लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, यहां तक करने के बाद ये वाला लाइन है, फिर ये वाला लाइन है, फिर ये वाला लाइन है, ठीक है, और सब रूट में था। या डायरेक्ट भी ऐसे किया जा सकता है अगर हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। अच्छा फिर r आ गया मेरे पास 1.96 था, जिसको हम लोग सॉल्व करके r का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, r का मान हम इसके बाद इधर है, हाँ, r का मान आया 1.4 आ गया r का मान। हम अभी बताए थे कि रेडियस से डायामीटर, अर्धव्यास से व्यास निकालने का तरीका क्या होता है, 2 से गुना, तो t मतलब व्यास, डायामीटर, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने r, 2 गुने r के जगह पे हम लोग 1.4 लिखेंगे, जिसको अगर गुना करेंगे तो 2.8 आएगा। अच्छा ये डायामीटर है, और डायामीटर जो होता है वो उसका इकाई में स्क्वायर, क्यूब, टू दी पावर 4 कुछ नहीं लगता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल में सोल्यूशन था।